हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे ऑप्शंस बाइंग वर्सेस ऑप्शन सेलिंग। ये हमारा ऑप्शन सीरीज का पार्ट 2 वाला वीडियो है। इसमें हम लोग मेजरली डिस्कस करेंगे ऑप्शन बाइंग वर्सेस ऑप्शन सेलिंग। ठीक है। उसके बाद डिस्कस करेंगे मनीनेस ऑफ ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर बात करें मनीनेस ऑफ ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट का, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्यों? ये आपको ऑप्शन बाइंग में भी हेल्प करेगा, ऑप्शन सेलिंग में भी हेल्प करेगा। क्योंकि इसके बिना ना आप ऑप्शन सेल करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या प्रॉफिट होगा क्या लॉस होगा। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे मनीनेस ऑफ ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट में ही ये तीन टॉपिक डिस्कस करेंगे: आईटीएम, एटीएम, ओटीएम। आईटीएम होता है इन द मनी, एटीएम होता है एट द मनी, और ओटीएम होता है आउट ऑफ द मनी। ये आपने सुना होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अगर आप ऑप्शन बायर हो या ऑप्शन सेलर हो तो आप ये चीज़ ज़रूर सुना होगा, ये तीनों का नाम। ठीक है ना, तो इसको डिस्कस करेंगे क्योंकि इसको जाने बिना अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो भी मुश्किल है। ठीक है ना, अगर ऑप्शन सेलिंग करते हो तो भी दिक्कत है। अगर आप देखो बाई चांस अगर प्रॉफिटेबल हो और इसको नहीं जानते हो तो वो ज़्यादा दिन तक चलेगा नहीं, क्योंकि इसको आपको जानना ही पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद डिस्कस करेंगे, इसके बाद इस चीज़ के बाद डायरेक्ट हम लोग डिस्कस करने लगेंगे ऑप्शंस बाइंग वर्सेस ऑप्शन सेलिंग, क्योंकि ये वाला टॉपिक डिस्कस करना बिना इसके पॉसिबल नहीं है। ओके। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्लाइड है ये बुलिश में। देखो मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही बताया था बुलिश, ये बियरिश। तो बुलिश अगर आपका व्यू है तो आप कॉल को बाई करोगे और पुट को शॉर्ट करके चलोगे, अगर आपका व्यू बुलिश है तो। और अगर आपका व्यू बियरिश है तो आप कॉल को शॉर्ट करके चलोगे और पुट को बाई करके चलोगे। मैं एक बार आपको एक सजेशन दूंगा, अगर आप ये वीडियो पे हो और डायरेक्टली आ गए हो तो इसके पहले वाला वीडियो देख लेना। ठीक है, क्योंकि इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखोगे तो ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये पार्ट 2 वीडियो है इस सीरीज का। ठीक है, तो ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा अगर आप वो वीडियो नहीं देख के आए हो तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि एक बार आप उसको देख लो, ताकि आपको ये वाला वीडियो अच्छे से समझ में आए। तो चलिए डिस्कस शुरू करते हैं फिर। तो मनीनेस ऑफ ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट में ये हम लोगों को देखो दिया हुआ है क्या, मैंने एग्जांपल लिया है। ठीक है ना, निफ्टी निफ्टी है अभी स्पॉट में 15,000। ठीक है, अब स्पॉट क्या होता है निफ्टी, मैंने देखो पिछले वीडियो में बता रखा है। अगर आप नहीं ऐसे वीडियो देखोगे ना तो दिक्कत है, फिर नहीं सीखोगे। देखो यहाँ पे ये स्पॉट होता है आपका। ठीक है ना, अभी निफ्टी क्या चल रही है 17,600, एक मिनट 660। ठीक है ना, ये आपका स्पॉट है। ठीक है, यही होता है आपका स्पॉट। अब बैंक निफ्टी का स्पॉट क्या है, तो बैंक निफ्टी का भी स्पॉट आप चेक कर लो यहाँ से। देखो ये होता है बैंक निफ्टी का स्पॉट। ये जो प्राइस चलती है ना इसी को स्पॉट बोलते हैं। जो आप अगर जैसे आपको स्पॉट का पता करना है तो आप डायरेक्ट जाके गूगल पे लिखो बैंक निफ्टी प्राइस या निफ्टी प्राइस, तो आपको पता चल जाएगा स्पॉट का। वही होता है स्पॉट। देखो यही स्पॉट होता है, स्पॉट जो चलते रहता है। आप पिछले वीडियो एक बार देख लो, ऑप्शन सीरीज की जो फर्स्ट वीडियो है ना, फर्स्ट पार्ट, उसको आप देख लो, उसमें मैंने अच्छे से बताया है। ठीक है, तो इस पर टाइम वेस्ट नहीं करते इस टॉपिक पे, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो स्पॉट मैंने माना है यहाँ पे कि निफ्टी का स्पॉट चल रहा है 15,000, क्योंकि एग्जाम्पल ईजी रहता है। अब देखो निफ्टी का 15,000 चल रहा है, तो जो स्पॉट है उसके बिल्कुल क्लोज वाला, उसके बिल्कुल क्लोज वाला जितना कम डिफरेंस हो उतना अच्छा। मतलब वो आपको मैं दिखाऊंगा, ये सब आपको ड्रॉ नहीं करना है। जैसे आपको अगर इन द मनी बाई करना होता है, ओटीएम बाई करना होता है या एटीएम बाई करना होता है, तो आपको ये सब ड्रॉ नहीं करना। मैंने ये समझाया है। मैं आपको अभी थोड़ी देर में ऑप्शन चेन लेके चलूंगा। ठीक है ना, ऑप्शन चेन में डायरेक्ट देखेंगे। तो ये हमारा हो जाता है एटीएम, एट द मनी। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल स्पॉट के सबसे पास रहेगा, तो ये होगा एटीएम। अब देखो एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं बताता हूँ, क्योंकि इसके भी एटीएम तो बहुत ईजी है, एटीएम समझ गए। जो स्पॉट के सबसे पास रहेगा स्ट्राइक प्राइस, उसको कहते हैं हम एटीएम। अब देखो समझते हैं। देखो मैं एक बात और बता दूं आपको, जो मनीनेस ऑफ ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, एटीएम ओटीएम आईटीएम, ये हमेशा आपका कॉल्स के लिए अलग होगा और पुट्स के लिए अलग होगा। ठीक है ना, और आपको सोचना है हमेशा ऑप्शंस बायर के पर्सपेक्टिव में। ऑप्शंस बायर के पर्सपेक्टिव में मतलब देखो अगर ऑप्शंस बायर कौन है, ये जो बाई करता है। ठीक है, ये जो बाई यहाँ पे लिखा हुआ है ये ऑप्शंस बायर होता है, क्योंकि ऑप्शंस बायर ही बाई करेगा। ठीक है ना, अब बुलिश, अगर ऑप्शंस बायर को लग रहा है कि मार्केट बुलिश होने वाली है तो वो कॉल बाई करेगा। ठीक है, ये मैंने पिछले वीडियो में ये भी बताया है। अगर ऑप्शंस बायर को लग रहा है कि मार्केट बियरिश होने वाली है, अगर ऑप्शंस बायर को लग रहा है कि मार्केट बियरिश होने वाली है, तो वो क्या बाई करेगा, वो पुट बाई करेगा। बुलिश लग रहा है तो कॉल बाई कर लेगा, बियरिश लग रहा है तो पुट बाई कर लेगा। अब देखो इंपॉर्टेंट क्या है,
हम लोग को ना मनीनेस ऑफ ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट समझने के लिए ऑप्शंस बायर के पर्सपेक्टिव में बात करना पड़ेगा, ठीक है ना, ऑप्शंस बायर के पर्सपेक्टिव में। अब देखो एक एग्जांपल लेते हैं, पहले हम लोग कॉल का एग्जांपल लेते हैं। देखो अगर आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी, मतलब 15,000 से 15,500, 100, 15,100, 15,150, आपको अगर ऐसा लग रहा है कि मार्केट ऊपर निकलने वाली है, तो ऊपर निकलने वाली है, तो अब क्या करोगे, कॉल बाई करोगे, कॉल बाई करोगे आप, हाँ। एक और ऑप्शन है पुट शॉर्ट, लेकिन मैंने क्या बोला कि ऑप्शंस बायर के ही पर्सपेक्टिव में बात करना है, सेलर के पर्सपेक्टिव में बात नहीं करना इस चीज को समझने के लिए। तो आप ऑप्शंस बायर के पर्सपेक्टिव में क्या करोगे, कॉल बाई करोगे, सिंपल सा बात है। अगर आपको लग रहा है मार्केट ऊपर निकलेगी तो आप कॉल बाई करोगे ना। अब देखो अगर जो कॉल बाई करोगे, पहले ये तो आपका हो गया एटीएम एट द मनी, क्यों, क्योंकि ये स्पॉट के सबसे पास रहेगा, तो ये हो गया आपका एटीएम। देखो कॉल कॉल बाई करोगे, तो कॉल बाई आप करोगे तो आपका व्यू क्या है कि ऊपर निकलेगी। अब हो क्या चुका है मार्केट में, आपका व्यू आपके अकॉर्डिंग क्या हो चुका है, जैसे आपका व्यू है ऊपर जाने का मार्केट, ठीक है ना, बुलिश है, कॉल बाई कर लोगे, बुलिश हो गई मार्केट, तो आपका क्या व्यू है, हो क्या बीत चुका है मार्केट में। देखो मैं सिंपल से समझा रहा हूँ, थोड़ा कॉम्प्लेक्स तो है बट सिंपल से समझा रहा हूँ। आपका व्यू है मार्केट को ऊपर जाने का, ठीक है ना, 15,150, 15,100, इस तरह का आपका व्यू है ऊपर जाने का। तो आपके अकॉर्डिंग मार्केट में क्या हो चुका है, तो जो हो चुका रहता है ना, उसको बोल देते हैं हम लोग आईटीएम, ठीक है, उसको बोल देते हैं हम लोग आईटीएम, ठीक है। अब ये जो होने वाला है आपके अकॉर्डिंग मार्केट में, आपको लग रहा है अभी मार्केट 15,000 पे है, आपको लग रहा है कि जो ये होगा मार्केट में, ठीक है ना, जो होने वाला होता है ना, उसको बोल देते हैं हम लोग ओटीएम, ठीक है, ओटीएम। ये कॉल का केस है, इंपॉर्टेंट चीज नोट कर लेना, ये कॉल का केस है, इसको पुट के केस में मत लगा देना, ये कॉल का केस है, ठीक है। एक बार मैं और रिपीट कर दूं क्या है ये कॉल। देखो मनीनेस ऑफ ऑप्शंस में आपको एटीएम होता है, ओटीएम होता है, आईटीएम होता है, ठीक है। अब आईटीएम वो चीज होता है, मैं ब्रॉडर वे में बताऊं, आईटीएम वो चीज होता है जो मार्केट में हो चुका है आपके ट्रेड के अकॉर्डिंग, ठीक है। ओटीएम वो होता है जो होने वाला है, ठीक है ना। एटीएम वो होता है जो मार्केट में अभी चल रहा है, बस। अब देखो अगर हम लोग इस केस में बात करें, बुलिश के केस में, बुलिश अगर मार्केट है, आपको लग रहा है कि मार्केट बुलिश होने वाली है, ठीक है ना, पहले आप बुलिश का ही केस समझना, ठीक है ना, आपको लग रहा है कि मार्केट बुलिश होने वाली है, तो आप क्या करोगे, कॉल बाई करोगे, सिंपल है। अब कॉल बाई करोगे तो आपका व्यू क्या है, 15,000 पे मार्केट है अभी, देखो यहाँ पे, ठीक है ना, ये एग्जांपल लिया मैंने, आप 15,000 पे मार्केट है, आपका आपको लग रहा है मार्केट बुलिश होने वाली है, आप क्या करोगे, कॉल बाई करोगे। तो हो आपको क्या लग रहा है मार्केट में, ठीक है, आपके अकॉर्डिंग फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो फ्यूचर में ये होने वाला है कि मार्केट ऊपर जाएगी आपके अकॉर्डिंग, तो जो प्राइस पे जाने वाली है उसको कह देते हैं ओटीएम, ठीक है। आपका व्यू है बुलिश, जो होने वाला है उसको कहते हैं ओटीएम, और आपके अकॉर्डिंग जो हो चुका है, तो कॉल बायर के अकॉर्डिंग, कॉल बायर अगर चाह रहा है कि यहां से ऊपर निकलेगी मार्केट, तो ऊपर तो जाएगी, तो ये फ्यूचर का बात है, मतलब आप ऐसा सोच रहे हो कि ये ऊपर जाएगी, लेकिन हो क्या चुका है, तो ये सब तो बीत चुका होगा ना आपके अकॉर्डिंग, ये बीत चुका होगा, तो ये जो बीत चुका होता है उसको कह देते हैं आईटीएम, ठीक है। और जो एकदम रिसेंट पे चलता है उसको कहते हैं एटीएम। देखो मैंने बहुत, ये थोड़ा सा ना कॉम्प्लेक्स है, मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको बताया है। जो फ्यूचर में आपके ट्रेड के अकॉर्डिंग आने वाला रहता है उसको कहते हैं ओटीएम, जो चल रहा होता है मार्केट में बिल्कुल स्पॉट के पास उसको कह देते हैं एटीएम, और जो आपके अकॉर्डिंग हो चुका होता है मार्केट में उसको कह देते हैं आईटीएम। ये कॉल का केस है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये कॉल का केस है, कॉल का केस है। और आपको कैसे सोचना है ऑप्शंस बायर के पर्सपेक्टिव में, तो कॉल बायर के पर्सपेक्टिव में सोचना है आपको, ठीक है, कॉल बायर के पर्सपेक्टिव में सोचना है। कॉल बाय करता है कोई, तो कॉल बाई करता है तो उसका व्यू रहता है बुलिश, उसका व्यू बुलिश रहेगा, तो 15,000 से वो 15,150, 200, 15,200 तक भागने की कोशिश करेगा वो, तो ये उसका प्लान है, ठीक है ना, इसका फ्यूचर का प्लान है, मतलब वो ऐसा सोच रहा है। तो जो सोचता है वो कि इस तरह का होगा मार्केट में, उसको कह देते हैं ओटीएम। जो बीत चुका होता है उसको कहते हैं आईटीएम, और जो चल रहा होता है बिल्कुल स्पॉट के पास उसको कहते हैं एटीएम। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये कॉल बाई का केस है, ठीक है ना, इस वीडियो को वापस देखना एक बार, ठीक है ना, ये कॉल बाई का केस है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं पुट बाई के केस में कि पीई में क्या होगा। ये तो कॉल बाई आपने देख लिया, अब पीई में क्या होगा, ठीक है। देखो पीई में क्या होगा, मैंने कॉल बाई आपको समझा दिया, नहीं समझ में आया एक बार वापस जाके देखना, अब आप पीई में बताऊंगा ना तो आप डिफरेंस नोटिस कर लेना, ठीक है ना। अब देखो आप पुट बाई कर रहे हो, ठीक है, अब यहां पे लिखता हूं पुट बायर, पुट,
अब बायर क्यों, देखो हम लोग को ऑप्शंस बायर के पर्सपेक्टिव में ही सोचना है इस कंसेप्ट को, ठीक है, आपको ऑप्शंस बायर के पर्सपेक्टिव में सोचना है, ठीक है। अब देखो पुट बाई करोगे आप, पुट बाई करोगे तो क्या करोगे, देखो जैसे पुट बाई करते हो तो बियरिश व्यू हो जाता है, ठीक है ना, पुट बाई करते हो तो आपका व्यू बियरिश है, तो व्यू बियरिश है मतलब आप किस साइड का सोच रहे हो फ्यूचर में, व्यू आपका बियरिश है तो आप सोच रहे हो कि मार्केट नीचे गिरेगी, यही हुआ ना गिरना मार्केट का। आप ये डायरेक्शन मत देखो कि ऊपर जा रही है तो गिरना बोल रहा है, आप नंबर देखो बस, ठीक है ना, आप नंबर देखो, स्ट्राइक प्राइस देखो, इसको कहते हैं स्ट्राइक प्राइस, ठीक है ना, आप स्ट्राइक प्राइस देखो, आप वो चीज मत देखो कि ये क्या बोल रहा है, ऊपर जा रही है तो बोलता है गिर रहा है, आप नंबर देखो ना यार, थोड़ा तो कंसेप्ट लगाओ, नंबर देखो, आप आपको वो थोड़ी देखना है, आप नंबर देखो, आप नंबर से समझो, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग पुट बाई कर रहे हैं, पुट बाई का मतलब है कि मेरा पुट बाई देखो, पुट बाई का मतलब है बियरिश व्यू, तो बियरिश व्यू मतलब इस डायरेक्शन में जाने का आप सोच रहे हो, मतलब सोच रहे हो मतलब आपका फ्यूचर में ऐसा जाने वाला है, मतलब आपके ट्रेड के अकॉर्डिंग मार्केट इस साइड जाने वाली है, मतलब फ्यूचर में जाने वाली है, समझ गए, तो फ्यूचर में जाने वाली तो क्या मैंने बोला था, फ्यूचर में जाने वाली होगी तो बोलेंगे उसको ओटीएम, ठीक है। ये हो जाता है एटीएम, ठीक है, ये सेम रहेगा, ये हो जाता है एटीएम। और जो हो चुका है, अब मार्केट नीचे गिरने वाली है, पुट बाई करोगे, देखो ऑप्शंस बायर के पर्सपेक्टिव में सोचोगे तो क्या करोगे, पुट बाई करोगे ना, पुट बाई करोगे तो आपका व्यू क्या है, व्यू है आपका कि मार्केट गिरेगी, देखो 950 से 900 जाएगी, 900 से 850 जाएगी तो गिरेगी। अब आपके अकॉर्डिंग मार्केट में हो क्या चुका है, क्या बीत चुका है, तो बीत चुका है आपका आईटीएम, समझे, ये आपका बीत चुका है, आईटीएम आपका बीत चुका है, एटीएम तो ये हो गया, और ओटीएम जो आपका व्यू है यही बीत चुका है ना। मान लो आप चाह रहे हो कि आप आपका सोच है कि 15,000 से मार्केट गिरने वाली है, पुट पुट बाई करोगे मतलब बियरिश, तो गिरेगी कैसे, 14,950, 900, 850 ऐसी गिरेगी, तो गिरने वाली है ऐसे, तो बीत क्या चुका है, क्या क्रॉस करके आई है, वो क्या बीत के आई है, तो ये सब खत्म हो चुका है, मतलब ये वो क्रॉस करके आई है, समझ गए, ये बीत चुका है आपके व्यू के अकॉर्डिंग। तो जो चीज आपके व्यू के अकॉर्डिंग बीत चुका है वो आईटीएम होगा, ठीक है ना। और जो चीज चल रहा है स्पॉट के बिल्कुल पास, स्पॉट के बिल्कुल पास जो चीज चल रहा है उसको कहते हैं एटीएम। और जो आपका व्यू कहने वाला है, मतलब जो आपका व्यू कह रहा है कि आने वाले समय में इस तरीके का होगा, जो आपका व्यू बोलना चाहता है, तो वो होता है ओटीएम, समझ गए ना। मेन कंसेप्ट यही है, एक बार वीडियो वापस देखना थोड़ा सा रिवाइंड करके, क्योंकि मैं थोड़ा सा एक बार और रिपीट करूंगा ना तो वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर काफ़ी लोग वीडियो देखेंगे नहीं, ठीक है ना। मेरे को एक दो सजेशन भी मिले कि वीडियो थोड़ा सा छोटा बनाओ, तो ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, ठीक है ना। तो यही होता है, मैंने दोनों चीज़ बताया आपको कि हम लोगों को हमेशा ऑप्शंस बायर के, एक बार मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं, हम लोगों को हमेशा ऑप्शंस बायर के पर्सपेक्टिव में सोचना है, बहुत ईजी है, देखो हम लोगों को हमेशा ऑप्शंस बायर के पर्सपेक्टिव में सोचना है। अब ऑप्शंस बायर कैसे बोलेगा, यहाँ पे देखो बाई, ये भी बाई, ये दोनों हो गया हमारा ऑप्शंस बायर। अब कोई ऑप्शंस बायर अगर पुट बाई करता है तो उसका व्यू है बियरिश, कोई ऑप्शंस बायर अगर कॉल बाई करता है तो उसका उसका व्यू है बुलिश, बस इसी अकॉर्डिंग आप सोच लेना, ठीक है ना। अब इसी अकॉर्डिंग बस यही समरी था। अब अब मैं वापस रिपीट करूंगा तो फिर वीडियो लंबा हो जाएगा, आप एक बार वापस रिवाइंड करके देखना, और डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बोलना, मैं वापस बताऊंगा, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया आईटीएम का कंसेप्ट, ओटीएम का कंसेप्ट एंड एटीएम का कंसेप्ट, ठीक है ना। ये होता है ऑप्शन चेन निफ्टी का, ठीक है, निफ्टी का है ये ऑप्शन चेन। अब देखो, अब निफ्टी का ये ऑप्शन चेन है, आपको दिख रहा है यहाँ पे, देखो मैं पिछले वीडियो में भी ये ऑप्शन चेन दिखाया था, जो सीरीज का पहला वीडियो था ना, ये होता है स्ट्राइक प्राइस, ये सारा आपको दिख रहा है ना, ये सारा होता है स्ट्राइक प्राइस, इसी में से आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा है आईटीएम, एटीएम, ओटीएम। अब आईटीएम, एटीएम, ओटीएम कॉल्स के लिए अलग होगा, मतलब पुट्स के लिए अलग होगा और कॉल्स के लिए अलग होगा, ठीक है ना। मैं ऑप्शन चेन समझा दूं, देखो ऑप्शन चेन होता क्या है बेसिकली, ऑप्शन चेन पहले तो आपको हर वीकली कॉन्ट्रैक्ट बताता है, ठीक है ना, इस वीक्स को कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर करेगा, एक्सपायरी का कंसेप्ट मैंने पिछले वीडियो में बताया है। अब देखो ऑप्शन चेन आपको क्या बताता है, स्ट्राइक प्राइस का प्राइस बताता है, ठीक है, आईबी बताता है इम्प्लाइड वोलाटिलिटी, वॉल्यूम्स बताता है, ओपन इंटरेस्ट का चेंज परसेंट चेंज बताता है, ओपन इंटरेस्ट बताता है, ओपन इंटरेस्ट मतलब कौन से स्ट्राइक प्राइस पे कितना कॉन्ट्रैक्ट खुला है, जैसे देखो 11.9 लाख कॉन्ट्रैक्ट है, 63.40 लाख कॉन्ट्रैक्ट है। डेल्टा बताता है आपको, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया है, थीटा आपका टाइम डी के बताता है, ये भी बताता है, वही चीज़ इधर भी बताता है, ठीक है। तो अब देखो ऑप्शन चेन आपको क्या बताता है, ऑप्शन चेन आपको बेसिकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए भी हेल्प करता है, या तो आप टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पता कर लो चार्ट के ऊपर, या तो आप यहाँ से भी देख सकते हो। मतलब देखो सबसे ज़्यादा
कहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कौन सा स्ट्राइक प्राइस पे बना हुआ है, वहां से पुट शॉर्ट किया हुआ है, कॉल शॉर्ट किया हुआ है, तो उस तरीके से आप पता कर सकते हो। वैसे वो छोड़ो, वो अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं अपना कंसेप्ट, ठीक है ना। तो अपना कंसेप्ट क्या है, देखो पहले तो ये स्ट्राइक प्राइस हो गई, ठीक है, ये पुट्स हो गई, ये कॉल्स हो गई। अब देखो पहले कॉल्स के केस में डिस्कस करते हैं। देखो अभी स्ट्राइक ये कितना है, देखो अभी स्पॉट कितना चल रहा है, स्पॉट है देखो ये, ठीक है, 17,659 या 60 जो भी मान लो, 17,659, देखो 17,659 ये हो गया, ये है अपना स्पॉट, ठीक है ना, ये येलो वाला है अपना स्पॉट। अब देखो आईटीएम कौन सा होगा, पहले कॉल्स के केस में बात करते हैं। अब कॉल्स के केस में आईटीएम बात करोगे तो आपका व्यू है, पहले आप कॉल्स के केस में बात करो। तो कॉल्स के केस में अगर बात करते हैं तो कॉल्स के केस में क्या है, कॉल्स के केस में क्या है, हम लोग को ऑप्शंस बायर के पर्सपेक्टिव में सोचना है। हाँ, ऑप्शंस बायर के पर्सपेक्टिव में सोचोगे, अगर ऑप्शन बायर कॉल्स बाई कर रहा है तो उसका व्यू क्या है, उसका व्यू है मार्केट इस साइड जाने का। देखो नंबर्स, देखो नंबर्स, 17,000, 17,750, 800, 850 बढ़ रहा है ना, ये उसका है उसके व्यू में जाने का, ठीक है ना। तो आईटीएम क्या हुआ फिर, आप बताओ आईटीएम क्या हो गया, आईटीएम ये होगा जो बीत चुका है। अगर कॉल बायर का व्यू है, इस सीई बाई करने का व्यू है इस साइड जाने का, तो ये उसका व्यू है, लेकिन बीत क्या चुका है, 17,650 बीत चुका है उसके व्यू के अकॉर्डिंग, 600 बीत चुका है, 700, तो ये आपका हो गया सब आईटीएम, सब है आईटीएम कॉल्स के केस में, ठीक है। कॉल्स के केस में ये सारा हो गया आपका आईटीएम, ठीक है। ये वाला हो गया आपका एटीएम, ठीक है, जस्ट इसके पास वाला, ठीक है ना, जस्ट इसके पास वाला, ये हो जाता है एटीएम, ठीक है। अब ये देखो, अब ओटीएम कौन सा होगा, तो यहां से स्टार्ट होगा आपका ओटीएम, ये है आपका ओटीएम कॉल्स के केस में। फिर से मैं बोलता हूं, कॉल्स के केस में आप क्या चाहते हो, कॉल्स के केस में पहले तो स्पॉट देखो, ठीक है, ये हो गया स्पॉट आपका। कॉल्स के केस में क्या व्यू रहता है, ऑप्शन बायर के पर्सपेक्टिव में सोचोगे तो वो कॉल बाई कर रहा है तो उसका चाहिए कि मार्केट उसके डायरेक्शन में ऊपर जाए, तो ऊपर 700, 750, 800 जा रही है ऊपर। हाँ, तो उसके अकॉर्डिंग बीत क्या चुका है, उसके व्यू के अकॉर्डिंग बीत क्या चुका है, जो जो पहले बीत चुका है उसको कह देते हैं आईटीएम। तो ये हो गया आईटीएम, आईटीएम, आईटीएम कॉल बायर के केस में बोल रहा हूं मैं, आईटीएम, 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 आईटीएम हो गया। ये हो जाता है मेरा एटीएम, ठीक है, जो सबसे पास वाला है, समझ गए, यहां से चालू है ओटीएम, 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 ठीक है। ये होता है कॉल बाय, कॉल कॉल का कंसेप्ट, मतलब कॉल बाय करो तो बुलिश व्यू है, तो ये होता है आपका मनीनेस ऑफ ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट का एटीएम, आईटीएम, ओटीएम, ठीक है ना। अब आ जाओ पुट्स वाले केस में, ठीक है, अब समझो पुट्स वाला केस, देखो पुट्स है यहाँ पे। अब ऑप्शंस बाई में, अगर मैंने क्या बोला, ऑप्शंस बायर के पर्सपेक्टिव में सोचना है। अगर कोई ऑप्शंस बायर पुट बाय कर रहा है तो उसका व्यू क्या है कि मार्केट गिरेगी, है ना, उसका आने वाला व्यू क्या है, मतलब फ्यूचर व्यू क्या है, उसका व्यू क्या है कि मार्केट उसको लग रहा है कि गिरने वाली है। तो गिरेगी कब मार्केट, देखो इस तरह से गिरेगी, हाँ, ऐसे ही गिरेगी ना, 600 के बाद 650 जाएगी, गिरना है ना, 600 के बाद 550 जाएगी, 500 के 50 के बाद 500 गिरेगी, फिर 50 पॉइंट और गिरेगी तो 450 होगा, फिर 50 पॉइंट और गिरेगी तो 400 गिरेगी, तो गिरेगी तो ऐसे ही ना। तो उसका जो व्यू है, जो आने वाला व्यू है, ठीक है ना, उसको बोलेंगे हम लोग ओ टी एम, ठीक है। अब उसका व्यू है गिरेगा मार्केट तो इस डायरेक्शन में गिरेगा। अब बीत क्या चुका, उसके अकॉर्डिंग क्या हो चुका है, उसके अकॉर्डिंग मार्केट ऊपर से आ रही है, तो ऊपर से आ रही है तो मतलब बीत चुका है, ठीक है ना, ऊपर से आ रही है तो मतलब बीत चुका है। तो ये हो जाएगा आपका बीत चुका है, तो बोलेंगे आई टी एम, ठीक है, आईटीएम बोल देंगे। अब एटीएम कौन सा है, तो सबसे पास वाला होगा उसको कह देंगे एटीएम, ये हो जाएगा आपका एटीएम, ठीक है। मैं रिपीट कर दूं, पुट्स बायर, ऑप्शन बायर के पर्सपेक्टिव में सोचोगे, कोई अगर ऑप्शन बायर है पुट बाई कर रहा है तो उसका व्यू क्या है कि मार्केट डाउनफॉल होगा, मार्केट यहाँ से डाउनफॉल होगा, 650 से 550 जाएगा, 500 जाएगा, फिर 450 जाएगा, गिरेगा ऐसे। तो उसके अकॉर्डिंग फ्यूचर में क्या होने वाला है, फ्यूचर में ये प्राइस आने वाला है उसके अकॉर्डिंग, ऑप्शन बायर के अकॉर्डिंग। तो जो आने वाला रहता है उसको बोल देते हैं ओटीएम, जो बीत चुका रहता है उसको बोल देते हैं आईटीएम, और जो ओटीएम का सबसे पहला वाला रहता है, जैसे ओटीएम जहां से स्टार्ट हुआ उसका जो सबसे पहला वाला रहा, पहला स्ट्राइक प्राइस, उसको कह देते हैं एटीएम। एटीएम मतलब जो स्ट्राइक प्राइस के बिल्कुल क्लोज है। देखो 17,650 है, देखो 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 मैं आपको एग्जांपल में दिखा ही दूं, देखो क्या चल रहा है, ये स्ट्राइक प्राइस है
17,650 चल रहा है ये। हाँ, 17,650 है ना, इसका स्ट्राइक प्राइस का है 17,650। देखो यहाँ पे क्या है, 17,656। तो सबसे पास कौन सा हुआ इसके, 17,650 हुआ। बस 5 पॉइंट का, 6-7 पॉइंट का डिफरेंस है। 17,650 के से इसमें कितना डिफरेंस है, 6 पॉइंट का डिफरेंस है। तो स्पॉट के सबसे पास कौन सा स्ट्राइक प्राइस हुआ, ये वाला स्ट्राइक प्राइस हुआ। अब बोलोगे इधर का क्यों नहीं देख रहे हो, या तो पुट्स का बाई कर रहे हैं तो पुट का ही टेबल देखोगे ना। कॉल्स का अगर बाई करते तो फिर कॉल्स का टेबल देखते, लेकिन अभी अभी अगर पुट का टेबल, अभी हम लोग देखो ये चल रहा है, हम लोग अगर पुट्स का बाई कर रहे हैं तो पुट्स का बाई में ये हो जाएगा, जो बीत चुका होता है उसको आईटीएम बोल देते हैं। ठीक है, ये हो गया आईटीएम जो बीत चुका है। जो आने वाला है आपका उसको कह देंगे ओटीएम। ठीक है ना। अब देखो 17,000, ये ओटीएम का सबसे पहला वाला कौन सा है, ओटीएम का सबसे पहला वाला ये है। अब 17,650 का स्ट्राइक प्राइस है, लेकिन मार्केट क्या चल रहा है, 17,655। तो स्ट्राइक प्राइस के सबसे पास जो होगा उसी को कह देंगे हम लोग एटीएम। ठीक है ना, यही होता है मेन कंसेप्ट, यही होता है, समझ गया, यही होता है मेन कंसेप्ट। अगर वीडियो नहीं समझ में आया वापस एक बार रिवाइंड करके देखो, क्योंकि वीडियो फिर लंबा चला जाएगा, क्योंकि फिर जिसको समझ में अगर आ जाएगा ना तो उसके लिए फिर बोरिंग हो जाता है। ठीक है, अब देखो दूसरा कंसेप्ट मैं बताता हूँ। अब इसमें मेजर डिफरेंस क्या होता है, अब आप बोलोगे कि ठीक है कंसेप्ट तो समझ गए, ठीक है ना, कौन सा आईटीएम होता है क्या होता है। अब देखो मेजर कंसेप्ट क्या होता है, ऑप्शंस बाइंग सेलिंग में ये क्यों जरूरी है। तो अब ऑप्शंस बाइंग सेलिंग में इसीलिए जरूरी होता है कि एक मिनट, अगर आईटीएम की बात करें तो आईटीएम मतलब जो बीत चुका है, ठीक है ना, जनरलाइज बोल रहा हूँ मैं, लेकिन वो सही होता है। आईटीएम नंबर्स अलग हो सकते हैं कॉल और पुट में, लेकिन आईटीएम मतलब जनरलाइज कंसेप्ट यही होता है जो बीत चुका होता है। तो जो बीत चुका होता है ना उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसको थीटा जो होता है ना, थीटा लॉस जो होता है टाइम डिके का, उसको इतना इफेक्ट नहीं करता। ठीक है, थीटा इतना इफेक्ट नहीं कर पाता इंट्रिंसिक वैल्यू को। तो इसका बेसिकली आप इतना समझो, आईटीएम में इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा होता है, एटीएम में इंट्रिंसिक वैल्यू थोड़ा सा कम होता है, और ओटीएम में इंट्रिंसिक वैल्यू बिल्कुल जीरो होता है। मतलब जीरो नहीं कह सकते, सॉरी जीरो नहीं कह सकते, बट कम होता है, बहुत कम होता है। ठीक है ना, सबसे ज्यादा इंट्रिंसिक वैल्यू इसमें होता है आईटीएम में। ठीक है, क्योंकि वो अब एक्सपायर करेगा ना। देखो मैं बताता हूँ क्या होता है इसका मतलब, कोई भी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट अगर एक्सपायर कर जाता है तो ओटीएम वाला जीरो हो जाएगा। ठीक है ना, अगर आउट ऑफ द मनी है और थर्सडे हो गया और कोई स्ट्राइक प्राइस अभी आउट ऑफ द मनी ही है तो वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है थीटा डीके का इफेक्ट होता है, जीरो होता है। तो एटीएम वाला भी ले दे के जीरो ही के आसपास रहता है, तो इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू थोड़ा कम रहता है और थीटा थोड़ा बराबर जैसा रहता है। आईटीएम आपका कभी जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है ना, इसमें आईटीएम में मतलब एक लाइन में बोलें तो आईटीएम का बेनिफिट क्या है, अगर आप ऑप्शंस बायर हो, अगर आप इसका प्रीमियम्स भी थोड़ा कॉस्टली रहता है। मैं एग्जांपल दिखाऊंगा आपको। आईटीएम्स अगर आईटीएम्स हमेशा ऑप्शंस बायर के लिए रहता है। ऑप्शंस बायर हो आप तो आईटीएम बाई करो, क्यों, एक तो इंट्रिंसिक वैल्यू है। ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू है, ये कभी जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है ना, ठीक है, प्रीमियम आपका कम लॉस होगा। जो प्रीमियम होता है साइडवेज मार्केट में हो जाता है, वो आपका प्रीमियम लॉस कम होगा। ठीक है ना, प्रीमियम लॉस कम होगा। ठीक है, ये थोड़ा कॉस्टली भी पड़ेगा आपको, स्ट्राइक प्राइस इसका कॉस्टली होगा। और एटीएम क्या है, एटीएम उन लोगों को डील करना चाहिए जो ऑप्शन सेलर है। ठीक है ना, ऑप्शन सेलर को डील करना चाहिए। ओटीएम में भी ऑप्शन सेलर काम कर सकते हैं। ठीक है, अब ऑप्शन सेलर को आईटीएम में क्यों नहीं डील करना चाहिए, क्योंकि देखो इसका इंट्रिंसिक वैल्यू रहता है। अब इंट्रिंसिक वैल्यू में ऑप्शन सेलर काम करेगा तो ऑप्शन सेलर को क्या चाहिए, ऑप्शन सेलर अगर कोई चीज 50 में बेचा है तो उसको चाहिए कि वो नीचे आए। ठीक है ना, उसको चाहिए कि वो जीरो हो जाए ऑप्शन सेलर को। लेकिन आईटीएम में जो इंट्रिंसिक वैल्यू रहता है ना, क्योंकि वो बीत चुका है, और बीत चुका है तो वो सेफर है मार्केट में, तो वो जीरो नहीं आएगा। मैंने बताया ना, देखो यहाँ पे क्या बोला, आईटीएम में देखो एग्जांपल दिया, येलो लाइन से मैं दिखाऊं। देखो आईटीएम में मैंने एग्जांपल दिया ना, ये लाइन गया इधर, ऑप्शन बायर के लिए होता है। क्यों, क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो नहीं होता। ठीक है, तो ऑप्शंस बायर को हमेशा देखो, मैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये सब चीज, बट मैं आपको बता रहा हूँ अभी तक जितना कंसेप्ट मैंने बताया है ना, ऑप्शन चेन पे जाके वो सब सब आप समझो पहले। ठीक है ना, ये थोड़ा सा एडवांस तो नहीं कहेंगे, बट ठीक है, मैं आपको समराइज कर रहा हूँ कि ऑप्शन बायर को क्या करना चाहिए और ऑप्शन सेलर को क्या करना चाहिए। ठीक है ना, तो एक लाइन में आप समझो, पहले ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर थोड़ा सा समझ लेते हैं। अपने स्लाइड के अकॉर्डिंग जाते हैं। ये हो चुका है हमारा। ठीक है ना, ये भी हो चुका है हमारा, मैंने एक्सप्लेन किया आपको। अब ऑप्शन बाइंग वर्सेस सेलिंग। ठीक है, ये व्यू आपको पता है, ये काफ़ी बार डिस्कस कर चुका है अभी तक हमने। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ये लास्ट में डिस्कस करेंगे। देखो पहले ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर मैं बता देता हूँ आपको होता क्या है। चलो यहीं पे आ जाते हैं। देखो
ऑप्शन सेलर, अभी मैं थियरी नहीं जाऊंगा, मैं बताता हूँ आपको ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर में क्या डिफरेंसेस आ जाता है। अगर कोई ऑप्शन बाई कर रहा है, क्यों लोग बोलते हैं कि ऑप्शन बाई रिस्की होता है, या ऑप्शन बाइंग में अनलिमिटेड प्रॉफिट है, ऑप्शन सेलिंग में लिमिटेड प्रॉफिट होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, शेयर मार्केट ना प्रोबेबिलिटी का गेम है। देखो, अब देखो, मार्केट अगर आप ऑप्शन बाई कर रहे हो, ठीक है ना, तो ऑप्शन बाई करोगे तो क्या बाई करोगे, कॉल बाई कर लोगे या पुट बाई कर लोगे। ठीक है ना, अब देखो एग्जांपल से समझो, अगर आप ऑप्शन बायर हो, आप यहाँ पे कॉल बाई कर चुके हो, ठीक है, इस पॉइंट पे आप कॉल बाई कर चुके हो। अब इस मार्केट में ना कॉल बाई में आपको फायदा नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं होगा। देखो आपको लग रहा है यहाँ से मार्केट ऊपर तो गई है, ठीक है ना, इतना पॉइंट आपको लग रहा है कि नहीं, इतना पॉइंट तो मार्केट ऊपर गई है, बट आपको फायदा नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपका थीटा डीके लॉस कर जाएगा, आपका जो ऑप्शन है ना वो थीटा डीके के वजह से वो खत्म होने लगेगा। ठीक है, डीके डीके करता है ऑप्शंस का प्रीमियम। ठीक है, तो ऑप्शंस का जो थीटा डीके करता है ना, उस वजह से ऑप्शन बायर को क्या चाहिए, देखो मैं बता देता हूँ ऑप्शंस बायर और ऑप्शन सेलर के लिए कौन सा मार्केट बेहतर होता है, मतलब अच्छा कौन सा होता है। देखो, अगर आप ऑप्शंस बायर हो, ऑप्शंस बायर हो, पुट बाई करो चाहे कॉल बाई करो, केस सेम रहता है। अगर आप ऑप्शंस बायर हो, तो आपको प्रॉफिट कब होगा, आपको प्रॉफिट तब होगा जब मार्केट मोमेंटम में बोल रहा हूँ, वर्ड मोमेंटम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मोमेंटम में आपके साइड में निकले, आपके डायरेक्शन में निकले, ठीक है, ये आपका प्रॉफिट का केस है। ठीक है ना, ये इधर वाला प्रॉफिट का केस रहेगा और इधर वाला लॉस का केस रहेगा। ऑप्शंस बायर को प्रॉफिट कब होगा, जब आपके साइड मार्केट एकदम मोमेंटम में निकले। अगर आपके साइड निकल रही है मार्केट, आपके साइड निकल रही है मार्केट, बट इस तरीके से निकल रही है, देखो आपके साइड तो जा रही है लेकिन ऐसे जा रही है, ऐसे गई आपके साइड में, फिर इस तरह से आ गई, फिर ऐसे गई, फिर आ गई, फिर ऐसे थोड़ा सा गई, फिर आ गई, यहाँ पे आपको लॉस होगा। देखो ऊपर ये भी गया है, एक तरीके से अगर देखो तो ऊपर ये भी गया है, यहाँ से आपने बाई किया था, यहाँ तक पहुंच चुका है ये, बट ये किस तरीके से गया है, देख रहे हो, ये वाला डिप, ये वाला डिप, ये जो डिप है ना, यहाँ पे आपका थीटा जो होता है डीके हो जाता है स्ट्राइक प्राइस का, तो ऑप्शंस बायर को यहाँ प्रॉफिट नहीं होगा। अब ऑप्शंस बायर को और लॉस कहाँ होगा वो देखते हैं पहले। ऑप्शन बायर को प्रॉफिट कहाँ हुआ, प्रॉफिट यहाँ पे होगा। ठीक है ना, पी फॉर प्रॉफिट समझ लेना और एल फॉर लॉस समझ लेना, ये लॉस का केस मैं बना रहा हूँ और ये बन रहा है आपका प्रॉफिट का केस। ठीक है, देखो अब कौन सा के ये क्या है, आपका ऑप्शंस बायर का डिस्कस कर रहे हैं। प्रॉफिट का केस कब होगा, जब मोमेंटम में मार्केट आपके डायरेक्शन में निकले। अब आपके डायरेक्शन में निकला मार्केट और स्लो मोमेंटम में निकला, डिप कर रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर डिप कर रहा है तो ऊपर जा रहा है, तब तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा। इस केस में क्या था, मार्केट आपके डायरेक्शन से, आपके प्राइस से ऊपर गया है, फिर भी आपको प्रॉफिट नहीं हुआ। अब देखो एक केस, अब मार्केट साइडवेज हो गई है, जो कि मार्केट रहती है, देखो ऐसे हो गई मार्केट, इस तरह से जा रही है फिर ऊपर जा रही है। अब ये आपका, ये समझ लो आप, ये कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया आप। ठीक है ना, ये समझ लो आप, मतलब कि आप कॉस्ट टू कॉस्ट हो, जिस कॉस्ट पे बाई किया था, इस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका कॉस्ट है और मार्केट यहाँ पे है, और बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में है, मतलब 10 मिनट में पहुंच गए ऊपर, 20 मिनट में पहुंच गए, 25 मिनट में पहुंच गए, इतना ऊपर तेजी से, तो आप प्रॉफिटेबल रहोगे। लेकिन वही है, ये मूव, इस तरह का मूव अगर 1 घंटे में आया तो आप लॉस में रहोगे, ये पहले वाले केस में। ठीक है, लॉस में रहोगे, क्यों, क्योंकि आपके प्राइस के तो ऊपर है लेकिन टाइम डी के बहुत ज्यादा हो गया, बहुत टाइम ले लिया इसने। अगर ये इतना से इतना तुरंत चला जाता तो आप प्रॉफिट में रहते, लेकिन यहाँ पे लॉस में रहोगे। अब देखो साइडवेज मार्केट हो गई, ये आपका प्राइस है और ये आपका अभी मार्केट का प्राइस है, तो अभी आप लॉस में रहोगे। ठीक है ना, अब आप बोलोगे कॉस्ट टू कॉस्ट हूँ, मतलब जिस कॉस्ट पे बाई किया, जिस प्राइस पे बाई किया था वहीं पे हूँ मैं, तो भी आप लॉस में रहोगे, क्योंकि आपका थीटा डीके हो जाएगा। वही चीज अगर आप फ्यूचर्स बाई करते हो तो आप प्रॉफिट में रहोगे, फ्यूचर्स में आप यहाँ पे भी प्रॉफिट में रहोगे, यहाँ पे भी प्रॉफिट में रहोगे, क्योंकि आप ऊपर थे, फ्यूचर्स में टाइम डीके का कुछ इफेक्ट नहीं होता, यहाँ पे भी, यहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस में रहोगे। ठीक है ना, नो प्रॉफिट नो लॉस, क्योंकि कॉस्ट से आप थोड़ा सा ऊपर हो। ठीक है ना, कॉस्ट टू कॉस्ट ही हो, मतलब अगर 2 रुपये कॉस्ट पे हो ऊपर तो 2 रुपये का प्रॉफिट। अब लॉस ऑप्शंस बायर में और कहाँ होगा लॉस, देखो ये लॉस का सिनेरियो है, यहाँ पे भी लॉस होगा आपको, यहाँ पे भी लॉस होगा, और मार्केट अगर अगेंस्ट चली गई, ये सब तो कब था, जब मार्केट आपके डायरेक्शन में जा रही थी स्लोली या साइड बेस कॉस्ट टू कॉस्ट। अब मार्केट अगर आपके अगेंस्ट भी जाती है, देखो अगेंस्ट चली जाती है, अब ऐसे गई, ये ऐसे गई थी, ऐसे गई, तो इसमें इसमें तो आपको लॉस होगा, ये तो कॉमन सेंस है। ठीक है ना, तो ऑप्शंस बायर का देखो ना आप, कितना जगह लॉस है, कितने, देखो मार्केट में ना 4 तरह का सिनेरियो ही होता है, एक मार्केट तेजी से ऊपर गई, एक मार्केट धीरे धीरे ऊपर गई, एक मार्केट साइडवेज हो गई, और एक मार्केट आपके अगेंस्ट चली गई फट से नीचे। तो ये 4 ही तरह का मार्केट ही होता है। अब देखो ऑप्शंस बायर को कब कब लॉस है, क्यों लोग बोलता है कि ऑप्शंस बायर लॉस कर जाते हैं, देखो ऑप्शंस बायर कहाँ कहाँ लॉस कर गए आप बताओ। ऑप्शंस बायर ये वाले केस में लॉस किए, फर्स्ट, देखो 4 केस है, 1 2 3 4, इस केस में ऑप्शन बायर प्रॉफिट करेगा, ये केस में लॉस कर देगा,
ये केस में लॉस करेगा, ये केस में लॉस करेगा। तो 4 केस में से 3 में ऑप्शन ऑप्शन बायर लॉस कर देगा। तो एक केस में ये कितना ही प्रॉफिट कमा लेगा। और ये एक जैसा मार्केट कब मिलता है आप बताओ ना। अब देखो मार्केट को, चलो थोड़ा एग्जांपल ही देख लेते हैं, ये ऐसा मूव कब मिलता है मार्केट में। और वो जरूरी है कि आप कैप्चर ही कर पाओ, इतने तो तेज नहीं है कोई ना। देखो आप कब कैप्चर कर पाएगा वो। देखो ये मार्केट है, यहाँ पे ऑप्शंस बायर को प्रॉफिट होगा। जैसे ये वाला मार्केट है, आप देख रहे हो, ये वाला मार्केट देख रहे हो, ये डाउनफॉल का जो मूव आया है तेजी से, यहाँ पे ऑप्शंस बायर को प्रॉफिट होगा। बट ये मूव कितना बार आता है, अब देखो यहाँ पे मार्केट आप देख लो, ये वाला मार्केट देख लो, इसमें ऑप्शंस बायर को प्रॉफिट नहीं होगा कभी। ठीक है ना, ऑप्शंस बायर को प्रॉफिट नहीं होगा इसमें कभी। ठीक है, फिर और थोड़ा पीछे चलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा पीछे और चलते हैं, देखते हैं। अब देखो ऑप्शंस बायर को यहाँ पे प्रॉफिट होगा, बट क्या गारंटी यार कि कैप्चर कर पाओ आप। देखो यहाँ पे ऑप्शंस बायर को प्रॉफिट होगा, बट मार्केट ओपन हो रहा है 18 को, मार्केट ओपन हो रहा है, ओपन होते के साथ एकदम सेल कर दोगे क्यों। रीजन तो होना चाहिए ना। गैम्बलिंग कर रहे हो तो बात अलग है, बट ओपन करते ही कोई सेल नहीं करता। ठीक है ना, सबकी अपनी स्ट्रेटेजी होती है, बट नहीं करता। अब देखो ऑप्शन ऑप्शन अब देखो ऑप्शन बायर को यहाँ पे प्रॉफिट होगा, बहुत प्रॉफिट होगा। बट यही है कि ये कैसे कैप्चर करोगे यार, ये कैसे कैप्चर कर लोगे। ठीक है ना। अब देखो ऑप्शन सेलर को यहाँ पे फायदा होगा। देखो ऑप्शंस बायर को इस मार्केट में क्या प्रॉफिट होगा आप बताओ। मार्केट जा तो रही है, अगर आप सेलिंग के साइड बैठे हो ऑप्शन बायर में, ऑप्शन सेलिंग में आप बैठे हो, कॉल साइड कॉल बेच दी हो, तो मार्केट लेकिन आपके अगेंस्ट जा रही है, बट स्लोली जा रही है, तो यहाँ पे भी आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, ये होता है ऑप्शंस बायर और ऑप्शन सेलर में थोड़ा सा डिफरेंस। ऑप्शंस बायर को मेजरली जगह लॉस होता है। आप देखो यहाँ पे, देखो ये सब मार्केट में आपको लग रहा है जैसे आप, ये सब मार्केट में ऑप्शंस बायर को लॉस है, देख रहे हो, ऑप्शंस बायर को ये सब मार्केट में लॉस है। ठीक है, क्योंकि उसका थीटा डीके कर जाता है। वो अगर थर्सडे को अगर ये चीज ये किया, अगर ऑप्शन बायर अगर थर्सडे को ऑप्शन बाय कर लेता है तब तो लॉस है। देखो ना आप, ये देखो साइडवेज मार्केट है, देखो देखो ये सब मार्केट में ऑप्शंस बायर को बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता। अगर मूवमेंट अगर स्कैल्पिंग कर रहा है तो बात अलग है, बट अगर थोड़ा सा वो 1-2 घंटे वेट कर लिया तब तो गया काम से। ठीक है ना, उसमें वो प्रॉफिट नहीं होता ऑप्शन सेलर। और ऑप्शन सेलर 3 तरह के मार्केट में कमा लेते हैं। ये जो 3 तरह का मार्केट होगा ना, अब देखो मैं ऑप्शंस बायर का तो बात किया ना, अब ऑप्शंस बायर का बात हो गया, अब ऑप्शन सेलर का बात कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अब ऑप्शन सेलर का बात कर लेते हैं कि ऑप्शन सेलर कब कब अर्न कर सकते हैं। देखो ये ऑप्शन सेलर है, ठीक है, इसका प्रॉफिट कब रहेगा, ठीक है, और इसका लॉस कब रहेगा। अब ऑप्शन सेलर में आप अगर पुट शॉर्ट कर रहे हो, पुट शॉर्ट मतलब, पुट शॉर्ट किया मतलब आपका व्यू है कि मार्केट ऊपर जाएगी, तो प्रॉफिट आपको कब है। एक तो मार्केट ऊपर जाएगी तब आपको प्रॉफिट है। ठीक है ना, केस वन, पुट शॉर्ट किए हो, पुट शॉर्ट किए हो को ऑप्शन ऑप्शन सेलर हो, पुट सेल कर दिए हो। ठीक है, पहला केस में आपको प्रॉफिट कब होगा, जब मार्केट आपके डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है ना, अब आपके डायरेक्शन में जा रही है, अब धीरे जा रही है, ऐसे गई फिर ऐसे चले गई, फिर ऐसे गई फिर ऐसे चले गई, तब भी आपको फायदा है। देख रहे हो ये एकदम तेज मूव है, ये धीरे धीरे मूव है, नीचे आता है फिर नहीं आता, फिर नहीं आता फिर चला जाता है, फिर थर्ड मूव। अब देखो ये साइडवेज हो गया मार्केट, इसमें भी ऑप्शन सेलर को फायदा है। बहुत ज्यादा पैसा नहीं बना पाएगा लेकिन लॉस में नहीं रहेगा, ये तो गारंटी है। ठीक है ना, ऑप्शन सेलर को ये फायदा है। ऑप्शन सेलर को नुकसान कब है, देखो आप पुट पुट शॉर्ट किए हो, पुट शॉर्ट किए हो आप इधर, पुट शॉर्ट किए हो तो मतलब आपका व्यू है बुलिश, लेकिन अब देखो मार्केट लॉस कब देगी। अब मार्केट अगर इस तरीके से तेजी में नीचे आ जाती है ना, आप ऊपर का पुट शॉर्ट किए हो और मार्केट नीचे गिर रही है, ठीक है ना, इस केस में ऑप्शन सेलर को नुकसान होगा। बट वही है कि इस ऐसे मार्केट में उसको बहुत तेजी से नुकसान नहीं होगा। क्यों, क्योंकि फिर से इसमें थीटा डीके हुआ है। देखो ये भी तो साइडवेज ही मार्केट हो गया ना, ये छोटा छोटा साइडवेज मार्केट है। साइडवेज मार्केट में थीटा डीके हो जाता है। ठीक है, और थीटा डीके का फायदा ऑप्शन सेलर को मिलता है। ये जो छोटा छोटा मार्केट आपको दिख रहा है ना, ये मार्केट, यहाँ पे छोटा मार्केट, यहाँ पे छोटा मार्केट, तो यहाँ ऑप्शन सेलर को अपना लॉस बुक करने का बहुत सारा टाइम मिलता है। ठीक है, आप ऑप्शन सेलर आराम से अपना लॉस बुक कर सकता है और साइडवेज मार्केट में इजिली निकल सकता है। और अगर थर्सडे को ये चीज हो रहा है तो ऑप्शन सेलर को फायदा भी दिख सकता है। ऑप्शन सेलर को नुकसान कब दिख सकता है, जैसे ऑप्शन बायर को तो 3 से 1 केस में नुकसान था, ऑप्शन सेलर को अच्छा नुकसान मतलब तेजी वाला नुकसान कब दिख सकता है। तो देखो मार्केट अगर इस तरीके से गिरी, अगर आप बाई किए हो मार्केट, पुट शॉर्ट किए हो, पुट शॉर्ट किए हो मतलब ऊपर जाएगी, तो ऊपर आपका व्यू है और मार्केट इस तरीके से गिर गई, देखो ऐसे गिर गई एकदम तेजी से, मतलब इस तरीके से एकदम ऐसा ऐसा गिर गई, जबकि होता कम है बट कभी कभी हो जाता है ऐसा ऐसा गिर गई। ठीक है, तो इस तरीके से गिरने में इस ऑप्शन सेलर को लॉस है। तो आप समझ लो ऑप्शन बायर को 3 केस में लॉस था, 1 केस में प्रॉफिट है, और ऑप्शन सेलर को 3 केस में प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट का है, ये लॉस का है। ऑप्शन सेलर को 3 केस में प्रॉफिट है,
ठीक है, और एक एक केस में लॉस है, तो अब समझ लो फिर कि किसका प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगा जीतने का, ठीक है ना। अब ऐसा क्यों बोलते हैं कि ऑप्शन बायर का लॉस लिमिटेड रहता है, प्रॉफिट अनलिमिटेड रहता है, और ऑप्शन सेलर का लॉस अनलिमिटेड रहता है और प्रॉफिट लिमिटेड रहता है। अब देखो ये चीज़, ये भी प्रोबेबिलिटी का खेल है, बस बोलने के लिए सही है ये चीज़, बट ये चीज़ सच में होता नहीं है। सब प्रोबेबिलिटी का, सब प्रोबेबिलिटी का ही गेम है, ठीक है ना। अब देखो ऑप्शन बायर का क्या, ऑप्शन बायर ऑप्शन बाई करेगा, तो अगर आप कॉल बाई करते हो, ठीक है ना, तो कॉल बाई करते हो तो प्रीमियम देते हो। अब कॉल बाई करते हो, एक मिनट में दिखाता हूँ, अगर आप कॉल बाई कर रहे हो तो ये वाला मान लो कॉल बाई किया आपने, ठीक है, या छोड़ो इसको एटीएम का एग्जांपल दे देते हैं। अब देखो कॉल बाई करोगे तो कौन सा बाई करोगे, आईटीएम बाई करोगे, मैंने क्या बोला, आईटीएम बाई करोगे तो थीटा डी के कम होगा, तो आपको प्रॉफिट का ज़्यादा चांसेस है। अब देखो आप मान लो कि कॉल्स में आईटीएम बाई कर लेते हो, ये वाला कॉल आपने बाई किया, तो क्या क्या प्रीमियम दोगे आप, तो जितना ऑप्शन बायर जितना प्रीमियम देता है ना, लॉस उसको उतना उतना ही होता है। अब देखो 70 रुपये आपने प्रीमियम दिया ऑप्शंस बाई का, तो आपने कॉल बाई किया, तो मतलब आपका व्यू है कि मार्केट आपको लग रहा है कि 800 जाएगी या 750 800 जाएगी, इस डायरेक्शन में जाएगी, आपको ऐसा लग रहा है। तो आप कितना पैसा लगा है, आपका कैपिटल कितना लगा है पर लॉट, वो कैलकुलेट कर लेते थोड़ा। 71.80 दिया है, मान लो 71.80 दिया है, 71.80 इंटू निफ्टी का एक लॉट होता है 50। अब देखो आपने 3590 रुपीज़ दिया है, ठीक है, 3590 रुपीज़ दिया है। अब प्रॉफिट आपका क्या है, प्रॉफिट आपका यही है जब बहुत ऊपर जा रहा है, समझ रहे हो, तो आपका प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट पे कोई लिमिट नहीं है। बट वही है, अब दूसरे ऑप्शन ले लो, अगर आप ऑप्शन सेल कर देते हो, ठीक है ना, ऑप्शन सेल करते हो मतलब से मान लो ये 72 पे सेल किया आपने, चलो ओटीएम सेल कर देते हैं, आईटीएम नहीं सेल करते हैं, आईटीएम सेल करना भी नहीं चाहिए। मान लो कि आपने ये वाला सेल कर दिया, एक मिनट, मान लो कि आपने ओटीएम सेल किया ये वाला, या आईटीएम आईटीएम सेल किया, 23 आईटीएम सेल किया, ठीक है ना, 20 इसका प्रीमियम ज़्यादा है थोड़ा, आईटीएम सेल किया, तो 23 का सेल किया, 23 पे देखो 23.05 चल रहा है, 23 का सेल किया। अब 23 का सेल किया तो आप सेल कर रहे हो, तो सेल का व्यू क्या है, आपको मैक्स प्रॉफिट कब होगा, इसका मैक्स प्रॉफिट डिफाइन नहीं है ऑप्शन बाइंग का, ऑप्शन बाइंग का मैक्स प्रॉफिट डिफाइन नहीं है, क्योंकि 71 से वो कहीं भी जा सकता है ऊपर, ठीक है, लेकिन लिमिटेड रहता है, प्रोबेबिलिटी का गेम है, दिखता है कि कहीं भी जा सकता है बट वो नहीं जा सकता। अब देखो ये 23 चल रहा है, ठीक है, 22 हो गया बट 23 एग्जांपल के लिए समझ लो। आपका ऑप्शन, अगर आप इसको सेल करते हो तो सेल करोगे मतलब आपको चाहिए, अरे सेल करोगे इस प्राइस पर, तो इस प्राइस के नीचे जाएगा तभी तो आपको प्रॉफिट होगा, तभी तो आप उसको वापस सस्ते में बाई करोगे। 23 पे सेल करते हो और 5 रुपीज़ पे बाई करते हो, तो बीच का तो आपका प्रॉफिट हुआ ना। तो ये मैक्स क्या हो सकता है, मैक्स आपका जीरो हो सकता है, तो जीरो हो सकता है मैक्स, तो मान लो जीरो चला गया, ठीक है, मान लो जीरो चला गया, 23 पे सेल किया और जीरो चला गया, तो मैक्स प्रॉफिट कितना हुआ आपका, ये आपका मैक्स प्रॉफिट हुआ। ऑप्शन सेलिंग में मैक्स प्रॉफिट ये हुआ, बट ऑप्शन बाइंग का मैक्स प्रॉफिट क्या था, अनलिमिटेड दिखा रहा है गाइस वो, ठीक है ना, वो अनलिमिटेड दिखा रहा है। क्यों अनलिमिटेड दिखा रहा है, क्योंकि जितना कैपिटल दोगे उतना ही। अब यहाँ पे आपका देखो मैक्स प्रॉफिट ये दिखा रहा है, बट ऑप्शन सेलिंग का मैक्स लॉस क्या है, तो देखो ऑप्शन सेलिंग का मैक्स लॉस क्या है ये समझते हैं। अब आप सेल किए हो ये वाला, ठीक है ना, ये सेल किए हो, कॉल शॉर्ट कर दिए हो, कॉल शॉर्ट किए हो मतलब आपका व्यू क्या है कि मार्केट मार्केट इस वाले स्ट्राइक प्राइस से नीचे रहने वाली है, बट अगर इसके ऊपर गई तो इसके ऊपर गई, अगर चली गई तो आपका लॉस अनलिमिटेड हो जाता है, समझ रहे हो आप। ऑप्शन सेलिंग में लॉस आपका अनलिमिटेड है और प्रॉफिट लिमिटेड है, ये रहा ऑप्शन सेलिंग का प्रॉफिट। लेकिन अब यही है कि प्रोबेबिलिटी इसका ज़्यादा है, और मैंने आपको बताया ना यहाँ पे, मैंने आपको इस चीज़ में कहाँ पे, मैंने आपको, आप वीडियो थोड़ा सा रिवाइंड करना, ठीक है, मैंने आपको वहाँ बताया है कि ऑप्शन सेलिंग क्यों फ़ायदा होता है, 4-5 सिनेरियो में ऑप्शन सेलिंग फ़ायदा हो जाता है, 3 सिनेरियो में, और एक सिनेरियो में ऑप्शन सेलिंग में लॉस होता है जब मार्केट आपके अगेंस्ट में बहुत तेज़ी से जाती है। तो वही चीज़ है गाइस, समझ लो यहाँ पे। तो ऑप्शन सेलिंग में आपका लॉस हो जाता है अनलिमिटेड, प्रॉफिट होता है लिमिटेड। ऑप्शंस बाइंग में आपका प्रॉफिट होता है अनलिमिटेड बट लॉस होता है लिमिटेड। बट ये देखने वाली बात है, ये ऊपर ऊपर से दिखता है, बट प्रोबेबिलिटी जिस चीज़ की हाई है वो होता है, विनिंग होता है ऑप्शन सेलिंग में। ऑप्शन सेलिंग की विनिंग की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हाई होती है। तो इसीलिए मैं बोलूँगा आपको ऑप्शन सेलिंग करो आप, और कम लॉट में करो, एक लॉट में ही ट्राई करो, बट ऑप्शन सेलिंग करो। अगर ऑप्शंस बाइंग करना है तो क्या, और ऐसा नहीं है कि ऑप्शंस बाइंग खराब है, मैं वो नहीं बोल रहा। अगर आपको मार्केट में इतना टाइम हो चुका है कि आप पहचान सको कि कौन से टाइम में मार्केट बिल्कुल इस तरीके से निकलने वाली है तेजी से, समझ रहे हो वो क्या बोला मैंने, ऑप्शंस बाइंग के लिए आपको मोमेंटम चाहिए, तेज मोमेंटम। अगर आपको
आपको पता चल गया है कि यहाँ से ब्रेकआउट होने वाला है या कुछ भी होने वाला है, कोई पैटर्न ब्रेक होने वाला है, अगर आपको लगता है कि मोमेंटम यहाँ से तेज है तो आप ऑप्शंस बाइंग करो, ठीक है ना। बट मैं आपको प्रेफर नहीं करूंगा ऑप्शंस बाइंग, क्योंकि ना इसमें थीटा डीके का थोड़ा इफेक्ट आता है। तो मैं बताऊंगा आपको, एक इंपॉर्टेंट टिप्स का बताऊंगा आपको लास्ट स्लाइड में, तो आप उसको कंसिडर करके बात देख सकते हो, ठीक है ना, ऑप्शंस बाइंग भी। बट मैं आपको प्रेफर करूंगा ऑप्शन सेलिंग करने को, ठीक है। कम लॉट में ऑप्शन सेलिंग करो, हेज करके ऑप्शन सेलिंग करो, आपका लगभग 30K में ऑप्शन सेलिंग 1 लॉट हो जाएगा, ठीक है ना। और पैसा यार मेजोरिटी लोग ना ऑप्शन सेलिंग में ही करते हैं। आपकी इंस्टीट्यूशंस वगैरह हो गई, ये लोग ऑप्शन सेलिंग में काम करते हैं, ऑप्शंस बाइंग में नहीं काम करते। ऑप्शंस बाइंग भी आप कर सकते हो, मैं वो नहीं बोल रहा कि ऑप्शंस बाइंग मत करो, बट ऑप्शंस बाइंग यार बहुत रिस्क मैनेजमेंट के साथ करो, ठीक है ना। जब थीटा डीके होगा ना तो आपको लगेगा कि यार मार्केट मेरे डायरेक्शन में भी जा रहा है फिर भी मुझे लॉस दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि मार्केट का मोमेंटम स्लो था, ठीक है, मार्केट का मोमेंटम स्लो था, इसीलिए मार्केट आपके डायरेक्शन में जाती है फिर भी वो लॉस दिखाती है, ठीक है ना। और ऑप्शंस बाइंग में आपके डायरेक्शन में मार्केट जा रही है बट इस तरीके से जा रही है, स्लो स्लो स्लो, तो भी आपको प्रॉफिट है। साइडवेज है मार्केट तो भी आपको प्रॉफिट है। आपके अगेंस्ट जा रही है बट धीरे जा रही है आपके अगेंस्ट, तो भी आप ज़्यादा लॉस में नहीं हो। अगर आपके अगेंस्ट में जा रही है तेजी से तो आप लॉस में हो। सोच रहे हो कितना डिफरेंसेस है दोनों में। तो ये सारा डिफरेंसेस है, इसी वजह से लोग कहते हैं ऑप्शन सेलिंग करो, ऑप्शन सेलिंग करो। बट वही है कि ऑप्शन सेलिंग सबको आता ही नहीं, ठीक है ना। सबको लगता है, सब लोग क्या सुन लेते हैं वो मिथ वाला कि लॉस अनलिमिटेड हो जाता है ऑप्शन सेलिंग में, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑप्शन सेलिंग में लॉस अनलिमिटेड नहीं होता, क्योंकि आप हर चीज़ को कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है ना। हर चीज़ को आप कंट्रोल कर सकते हो, आपके कंट्रोल में ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं है, ठीक है। आपके पास ट्रेडिंग टर्मिनल है, आपका आपका ट्रेडिंग टर्मिनल है आपका, आप सब चीज़ कंट्रोल कर सकते हो, ऐसा नहीं कुछ कंट्रोल नहीं होता। अब चलो हम लोग वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, आपको मैंने काफ़ी कंसेप्ट बता दिया आज। अब फिर देख लेते हैं हमारा लास्ट स्लाइड, ठीक है ना। अब इस स्लाइड में क्या है, इस स्लाइड में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर बिगिनर्स का लिखा है। क्यों लिखा है मैंने? ये पॉइंट्स अपने एक्सपीरियंस से लिखा है। अब ऐसा नहीं है कि इस पॉइंट्स को आप मानोगे नहीं तो आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे, पर लॉन्ग टर्म में ये चीज़ ना कंसिडर करके ही चलो, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। और मैंने काफ़ी यूट्यूब वीडियो देखा था पहले अपने टाइम पे, अब तो मार्केट में एक्सपीरियंस भी बोलता है, क्योंकि आप कितना भी यूट्यूब वगैरह वीडियो, यूट्यूब का वीडियो देख लो ना, जब तक आपका मार्केट में खुद का एक्सपीरियंस कुछ नहीं है तो वो यूट्यूब वीडियो किसी काम का नहीं, ठीक है ना। आपको लगता तो आप सब सीख गए हो, बट मार्केट में वो चीज़ इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे आप। तो ये चीज़ आप एक बार थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, आप इसको अगर ट्रेडिंग करते हो या कर रहे हो या हमारे सीरीज से सीख रहे हो तो इस चीज़ को ध्यान में रख के करो, ठीक है। अगर आपको ऑप्शन बाइंग करना है, आप मेरे अगर बोलने के बाद आपको लग रहा है कि नहीं मुझे ऑप्शन बाइंग सूट करता है, मेरे पास कैपिटल कम है, जैसे ऑप्शन बाइंग में आपका कम कैपिटल में भी काम चल जाएगा, ठीक है ना। आपको बहुत ज़्यादा कैपिटल नहीं चाहिए, 10-12 हज़ार में आप 1 लॉट 2 लॉट कभी कभी आराम से कर सकते हो ऑप्शन बाइंग में, और प्रॉफिट आपको सिमिलर मिलेगा। अगर शॉर्ट ड्यूरेशन का बात करें तो ऑप्शन सेलिंग में और ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट आपको सिमिलर मिलेगा। लेकिन अगर थोड़ा सा ड्यूरेशन बढ़ जाता है, जैसे जो ट्रेड आप लिए हो वो अगर 1 घंटे 2 घंटे में कंप्लीट होता है, तो आपका ऑप्शंस बाइंग में थोड़ा सा आपको लॉस दिख सकता है थीटा डीके की वजह से। बस अगर तुरंत मोमेंटम आ गया 15 मिनट 20 मिनट में, तो ऑप्शंस बाइंग भी आपको उतना ही प्रॉफिट देगा। अब लोग ऑप्शंस बाइंग क्यों करते हैं? देखो साइकोलॉजी बताता हूँ, ऑप्शंस बाइंग क्यों करते हैं। ऑप्शंस बाइंग लोग इसलिए करते हैं क्योंकि एक तो कैपिटल कम लग रहा है, ठीक है, कैपिटल कम लग रहा है। ऑप्शन सेलिंग में कितना कैपिटल लग रहा है? 1.2 लाख, ठीक है। ये ऑप्शंस बाइंग का है, ये ऑप्शन सेलिंग का है। अब देखो प्रॉफिट मैंने क्या बोला, शॉर्ट ड्यूरेशन में प्रॉफिट दोनों सेम बना के देगा, ठीक है ना। शॉर्ट ड्यूरेशन में प्रॉफिट दोनों सेम बना के देगा। मान लो कि आप इस ऑप्शंस बाइंग करके बनाए हो 1000 रुपीज़ का प्रॉफिट, ठीक है, और 1.2 लाख का ट्रेडिंग किया ऑप्शन सेलिंग में और इसमें बनाया हो 1000 रुपीज़ का प्रॉफिट। ROI किसका अच्छा हुआ? 10,000 दे के 1,000 बनाना ज़्यादा अच्छा हुआ। ये कितना परसेंट बन गया है? 10% बन गया है, ठीक है। ये 10% बन गया है एक ही 20 मिनट में, ठीक है। बट एक 1.2 लाख देके अगर आप 1,000 बनाते हो प्रॉफिट, तो क्या हुआ बताओ आप? अगर आप एक 1.2 लाख दिए, 1,000 का प्रॉफिट है आपका, उसमें तो 10% हो गया ना। तो अब 10% किसी को एक दिन में चाहिए तो कितना अच्छा है वो। मतलब एक दिन भी नहीं, आप 1 घंटे 15-20 मिनट की बात करो, और ये पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि मैं एकदम कुछ भी नंबर ले लिया, ऐसा नहीं है, समझे, बिल्कुल सही है ये। अब आप देखो ना, अब आप 1,000 का प्रॉफिट बना रहे हो 1.2 लाख पे, तो इसका कितना परसेंटेज हुआ? अगर इसको कैलकुलेट कर लो तो इसका 0.8 के आसपास हुआ, 0.8 के आसपास हुआ है, ठीक है ना। 0.8 के आसपास। कहाँ 10%, कहाँ 10% ऑप्शन बाइंग पे आपको मिल रहा है, और कहाँ यहाँ पे आपको इतना कम प्रॉफिट मिल रहा है, 1% भी नहीं मिल रहा है, समझ रहे हो आप? तो ये साइकोलॉजी होती है। लेकिन वही है, प्रोबेबिलिटी किसकी है ज़्यादा जीतने की, तो वो देखना पड़ेगा फिर, ठीक है ना, वो देखना पड़ेगा।
यही यही चीज़ लोगों को बार बार ऑप्शन बाइंग की तरफ मजबूर कर देती है कि आरओआई बहुत अच्छा है। अब देखो, मैंने बोला इनिशियली प्रॉफिट दोनों में अगर कम ड्यूरेशन में ट्रेड करते हो तो दोनों में प्रॉफिट सिमिलर दिखता है, ठीक है। अब देखो इधर भी 1,000 है तो 10,000 का इन्वेस्टमेंट करके आपको 1,000 मिल रहा है, यहाँ 1.2 लाख का इन्वेस्टमेंट करके 1,000 रुपये मिल रहा है। तो किसका आरओआई ज़्यादा हुआ? आरओआई ऑप्शंस बाइंग का ज़्यादा हुआ, बहुत ज़्यादा होगी। कभी कभी ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, 1,000 तो कुछ भी नहीं, कभी कभी आपको 2,000 भी दिखेगा। तो समझ रहे हो आप? तो और इसका इसका अगर 1,000, अगर आप इसका 2,000 भी कमा लो, अगर इसका 2,000 भी कमा लो, 2,000 डिवाइडेड बाई 1 तो भी आपका कितना परसेंट हुआ? अगर 2,000 भी कमाते हो ना, 1,000 का तो छोड़ दो, अगर 2,000 भी कमा लेते हो तो आपका 1.6% हुआ। ऑप्शन सेलिंग में 1.6% हुआ, जो कि आपका कैपिटल यूज किया 1.2 लाख। तो ये चीज़ बहुत वो करती है, और यही साइकोलॉजी होती है। तो लोग ऑप्शंस बाइंग की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं शॉर्ट टर्म में पैसा कमाने के लिए। बट ये आप देखो ना, मैंने जो एक्सप्लेन किया मार्केट का सिनेरियो, कितने टाइम मार्केट उस तरीके से चलती है, आप बताओ। आपको उस समय आप वो वीडियो, थोड़ा सा ये वाला वीडियो रिवाइंड करना और देखना कि कौन से टाइम में ऑप्शन बायर को प्रॉफिट होता है और कौन से टाइम में ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट होता है। ऑप्शन बायर ज़्यादा टाइम लूज करते हैं, समझ गए? क्योंकि उनके साइड में मार्केट अगर चलता भी है तो वो स्लोली चलता है तो उनको लॉस होता है। तो ये पॉइंट मैंने अच्छे से कवर किया, आप इसको देना। अगर फिर भी आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो हमेशा आईटीएम बाई करो, चाहे वो कॉल का केस हो, पुट का केस हो, कोई भी केस हो, आईटीएम बाई करो। आईटीएम कौन सा? जो बीत चुका है। क्यों? क्योंकि इसका इंट्रिंसिक वैल्यू हाई रहेगा, ठीक है। जो हमारा ऑप्शन डीके हो जाता है वो थीटा के कारण होता है, इसका थीटा उतना होता नहीं, इसका आईवी ज़्यादा होता है। ऑप्शंस का स्ट्राइक प्राइस, ऑप्शंस का जो प्राइस रहता है ना, वो आईवी इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस थीटा का मिलकर बनता है। अगर थीटा आपका लो है तो इंट्रिंसिक वैल्यू हाई है, समझ गए? तो इंट्रिंसिक वैल्यू इसका हाई रहता है। ऑप्शंस बाइंग अगर करते हो तो आईटीएम हमेशा करना, चाहे कॉल के पुट केस में हो चाहे पुट के केस में हो। ये पॉइंट याद रखना, ठीक है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं भी इंप्लीमेंट करता हूँ कभी कभी जब ऑप्शन बाइंग करना होता है, ठीक है। अब आ जाओ ऑप्शन सेल कर तरफ। ऑलवेज सेल एटीएम और ओटीएम, हमेशा एटीएम और ओटीएम सेल करो। क्यों? क्योंकि इसका इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं रहता। अब इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं रहेगा तो ऑप्शन थीटा डी के ज़्यादा होगा, ठीक है ना? इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं रहेगा तो थीटा डी के ज़्यादा होगा। तो आप एटीएम करो, ओटीएम करो, आप ऑप्शन सेलर के लिए ये बेस्ट है, मैं भी यही करता हूँ, ठीक है ना? अब ओटीएम में कौन सा ओटीएम करना है, क्योंकि ओटीएम तो बहुत सारा है, और आईटीएम में कौन सा करना है, क्योंकि आईटीएम भी बहुत सारा है। तो आईटीएम का 2 स्ट्राइक प्राइस अंदर का ले लो, 2 स्ट्राइक प्राइस आईटीएम, ठीक है। और ओटीएम में इसका मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा ओटीएम का। ऐसे ही आप ओटीएम एटीएम कर लो, ठीक है ना? एटीएम कर लो, बट आपको रिस्क मैनेजमेंट करना है। अगर आपको लग रहा है स्टॉप लॉस बड़ा है तो आप ओटीएम को यूज कर सकते हो, इसका डेल्टा देख सकते हो, उसके अकॉर्डिंग अपना स्टॉप लॉस कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये आपका रिस्क मैनेजमेंट ऑप्शन सेलिंग में अच्छा हो जाता है, रिस्क मैनेजमेंट आपका ऑप्शन सेलिंग में अच्छा हो जाता है, ठीक है ना? तो ये मैंने बता दिया आपको। अब आ जाते हैं थर्ड पॉइंट, लुक फॉर डेल्टा। आप हमेशा डेल्टा को देखो स्टॉप लॉस कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि एसएल भी बहुत ज़रूरी है। पता चला एसएल नहीं लगाया ना, ऑप्शन बाइंग किया, एसएल नहीं लगा तो कैपिटल एक ही दिन में खत्म, ठीक है ना? ऑप्शन सेलिंग में भी ये चीज़ होता है, ऐसा नहीं है कि ऑप्शन बाइंग में ही होता है, ऑप्शन सेलिंग में भी होता है। तो कैलकुलेट कर लो अपना स्टॉप लॉस कैसे, जो मैंने यहाँ दिखाया था स्ट्राइक प्राइस। एक मिनट देखो, ये आपका क्या है? ऑप्शन चेन, ठीक है ना? देखो यहाँ डेल्टा, ये डेल्टा है यहाँ, ठीक है। अब आपको इस स्ट्राइक प्राइस पर ट्रेड लेना है, ठीक है। तो इस स्ट्राइक प्राइस पर ट्रेड लेना है, तो इसका प्राइस क्या है? एक मिनट, इसका प्राइस क्या है? 22.50 है, 22.40 है। इसका अगर आपको ट्रेड लेना है तो इसका डेल्टा क्या है? 0.45। हमेशा इसको कंसिडर करके अपना स्टॉप लॉस लगाओ, ठीक है। हमेशा इसको कंसिडर करके अपना स्टॉप लॉस लगाओ, तो आपके स्टॉप लॉस हिट होने के, मतलब हिट होने के चांसेस होंगे नहीं होंगे, वो आपकी सेटअप पे डिपेंड करता है, वो आपके सेटअप पे डिपेंड करता है। बट सही पॉइंट पे स्टॉप लॉस लगाना हमेशा डेल्टा को देख के लगाया जाता है, ठीक है ना? ये एक सही तरीका होता है, डेल्टा को देख के स्टॉप लॉस लगा लो, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे, डोंट बाई ऑप्शन ऑन थर्सडे। अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो, चाहे आईटीएम ही क्यों नहीं बाई कर रहे हो, मैंने बोला ना आईटीएम बाई कर लो, लेकिन आईटीएम ही क्यों नहीं बाई कर रहे हो, लेकिन थर्सडे को मत करो, थर्सडे को मत करो। अगर आपको थर्सडे को ऑप्शंस बाइंग करना है, ठीक है ना, थर्सडे को ऑप्शंस बाइंग करना है, तो आप जाके क्या करो, इस एक्सपायरी का मत करो, ठीक है। जैसे कौन सा अभी कौन सा एक्सपायरी चल रहा है, जैसे कल एक्सपायरी है थर्सडे को, कल 20 अप्रैल है, इसका मत करो, नेक्स्ट एक्सपायरी का करो। कैसे होगा नेक्स्ट एक्सपायरी का? यहाँ पे क्लिक करो, आगे आपका देखो, यहाँ पे क्लिक करोगे, ये अभी का एक्सपायरी है, ये आ गया नेक्स्ट एक्सपायरी, यहाँ पे जाकर ट्रेड करो, ठीक है ना? यहाँ पे कॉल्स बाई करना है तो एटीएम आपका ये हो गया, पुट बाई करना है एटीएम आपका ये हो गया। यहाँ पे बाई, पुट बाई मतलब मार्केट नीचे जाएगी, कॉल बाई मतलब मार्केट ऊपर जाएगी। एटीएम बाई करना है, ये वाला बाई कर लो, ठीक है ना? नेक्स्ट एक्सपायरी का, क्यों नेक्स्ट एक्सपायरी का बोल रहा हूँ?
थीटा डी के कम होगा, सिंपल सा रीज़न है इसका, थीटा डी के कम होगा, आपको आपके अकॉर्डिंग अगर मार्केट जाएगी तो आपको प्रॉफिट दिखेगा, ठीक है ना। तो डोंट बाई ऑप्शन ऑन थर्सडे हाई थीटा डी के। अगर करना है थर्सडे को तो नेक्स्ट एक्सपायरी का जाके बाई करो, अगर बायर के लिए है, ठीक है ना। इफ़ यू वांट टू बाई ऑप्शन ऑन थर्सडे, ये मैंने बता दिया, एक ही पॉइंट में बता दिया, कंसिडर नेक्स्ट एक्सपायरी ऑप्शंस, ठीक है ना। मैंने बताया आपको कैसे नेक्स्ट एक्सपायरी लगाया जाता है, तो आप उसका बाई करो। आपको वहाँ पे थीटा डी के देखने को नहीं मिलेगा, अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में है तो आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन अब मेरे से आप पूछोगे, अब वीडियो खत्म हो गया, ज़्यादा लंबा नहीं हुआ वीडियो, अगर आप मेरे से पूछोगे कि मैं आपको क्या सजेशन दूँ या मैं क्या करता हूँ, तो मैं यार ऑप्शन सेलिंग करता हूँ। देखो सिंपल सी बात है, ठीक है ना। प्रॉफिट, मैंने बोला ना, आपको प्रॉफिट ऐसा लगता है कि लिमिटेड है, बट लिमिटेड नहीं है, वो सही है प्रॉफिट। आरओआई थोड़ा सा कम रहता है, बट ठीक है, अगर आप सेफली कमाते हो, प्रोबेबिलिटी भी तो हाई है इसकी, ऑप्शन सेलिंग की प्रोबेबिलिटी भी तो हाई है, प्रोबेबिलिटी हाई है ऑप्शन सेलिंग की, ठीक है ना, क्योंकि मार्केट मेजरली आपके डायरेक्शन में रहता है। तो आप इस चीज़ को अगर ध्यान में रखते हो तो ऑप्शन सेलिंग करो, ठीक है। ऑप्शन बाइंग किसी को करना है तो भी कर सकता है, उसमें भी कोई इशू नहीं है, बट मैं ऑप्शन सेलिंग प्रीफर करता हूँ, ठीक है ना। मैं ऑप्शन सेलिंग प्रीफर करता हूँ हमेशा। तो मैं एक बार समराइज कर दूँ, देखो हमने क्या बात किया इसमें। हमने ऑप्शन बाइंग वर्सेस सेलिंग डिस्कस कर लिया, मनीनेस ऑफ ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस किया, आईटीएम एटीएम ओटीएम, ठीक है। आप देखना वीडियो को अच्छे से, इसमें हम लोग ऑप्शन बाइंग सेलिंग, फिर से ये स्लाइड है, फिर हम लोगों ने यहाँ व्यू एक ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप, ये हमेशा काम आएगा, चाहे आप कुछ भी करो मार्केट में, बट ये आपको नहीं आता है ना तो फिर बहुत दिक्कत है। इसको आप कहीं लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जब ये क्लीन था तो स्क्रीनशॉट ले लेना उसका, इसको कहीं पे लिख लो अच्छे से, ठीक है ना, क्योंकि ये हर जगह काम आएगा। और यहीं से अगर बेसिक्स आपका स्ट्रांग हुआ ना तो आप धीरे 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 सीख जाओगे, ठीक है। उसके बाद ये हमारा वो था मेन पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो यही था गाइस ऑप्शंस। ऑप्शंस में एक और वीडियो आएगा लास्ट में, ठीक है ना, वहाँ पे मैं बताऊंगा आपको ऑप्शन सेलिंग कैसे करते हैं धन से, ठीक है। मैं धन में ऑप्शन सेलिंग करता हूँ, मैं अब धन का रिव्यू आपको दूंगा, उसमें रिव्यू भी दूंगा थोड़ा सा, और धन में बताऊंगा ऑप्शन सेलिंग कैसे करते हैं। अगर आपको अच्छा लगे धन, तो आप धन में अकाउंट खोल सकते हो, मैं लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और जो हमारे लिंक से खोलेगा उसको मैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स और दूंगा, ठीक है ना। एक प्रीमियम ग्रुप में ऐड करूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ये कुछ नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ ऐसा मुझे पैसे नहीं चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है सब। अगर आप उस लिंक से खोलते हो अकाउंट तो मैं आपको अपने एक ग्रुप में ऐड करूंगा, और हम लोग साथ में ऑप्शन सेलिंग करेंगे, सीखेंगे हम लोग साथ में, ठीक है ना। तो यही था गाइज आज का वीडियो, अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और लर्निंग वीडियो पे स्टार्ट वेट करो, एक और वीडियो आएगी लास्ट में, ठीक है ना, एक और वीडियो आएगी पार्ट 3, वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा ऑप्शन सेलिंग के बारे, हेज करके ऑप्शन सेलिंग बेसिकली करते कैसे हैं, क्योंकि सब उतना कैपिटल यूज़ नहीं करना होता है, ठीक है। आप 50,000 60,000 में भी 2 लॉट ट्रेड कर सकते हो। मैं एक लॉट अगर बात करें तो 30,000 25,000 में एक लॉट हो जाता है इजीली। अब धन मैं क्यों बोल रहा हूँ, बाकी ब्रोकर भी तो ऑप्शन सेलिंग के लिए, एंजल वन है, ये है, बट मैं धन यूज़ करता हूँ, क्यों यूज़ करता हूँ उसका रीज़न भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, ठीक है ना। तो आप नेक्स्ट वीडियो का वेट करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।